विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इस समय दिल्ली में छठे चरण में वोट पड़ रहे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पे एक साथ मतदान हो रहे हैं। मतदान किन मुद्दों पे हो रहा है, लोगों के मन में क्या है चुनाव में वोट डालने से पहले, आइए जानते हैं जनता की राय। आपने वोट दे दिया सर? जी मैंने दे दिया। ये मैं अभी अपना ईस्ट ऑफ कैलाश के पोलिंग स्टेशन नंबर 23, मेरा नाम महेश वर्मा है और मैंने वोट अपना कास्ट किया है। ठग मुक्त दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, विकास युक्त दिल्ली, विकास का एक अच्छा परचम, विकास का एक अच्छा मॉडल दिल्ली में किस तरह से स्थापित हो, भ्रष्टाचार मुक्त इस दिल्ली को किस प्रकार से प्रदूषण से मुक्ति मिले, किस प्रकार से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले, किस प्रकार से लोगों की सुख सुविधा बढ़े, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली का जो एक परचम था, जो एक इसकी एक गरिमा थी, वो पुनः स्थापित हो। दिल्ली एक जो है देश की राजधानी, एक हार्ट है, दिल है। उस दिल को किस प्रकार से लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस प्रकार से दिल्ली को ख़त्म किया, किस प्रकार से दिल्ली को कुचला मसला और किस प्रकार से दिल्ली की जनता इन सब चीज़ों में पिसती रही, आज उसका कहीं पर सही मायने में ये फैसला लेने और निर्णय लेने का जो काम है दिल्ली की जनता कर रही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से दिल्ली की जनता सफल रहेगी। जो उनका मकसद है, जो उनका ध्येय है और दिल्ली का जो एक विकास का जो एक ताना बाना है, निश्चित रूप से इस चुनाव और इस मतदान के बाद जो है और सशक्त होगा और मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। मैं इन्हीं शुभकामना और मंगल कामना करते हुए आज मैं अपना मतदान किया हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी जी। अब ये मतदान करते समय आपके मन में विचार क्या था? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने किन मुद्दों पर वोट किया? भाई अच्छाई पे ही कराए, जो अच्छाई कर रहा उसी के लिए क्या। लोग 2 मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और महंगाई। आपने किन मुद्दों को लिया प्रमुखता? ये हमने कोई मुद्दा कोई नहीं, हमारे अपने मन से दिया हमने, कि जिसको हमारा मन कर रहा था उसको दे दिया। एक तरफ विकास, मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया है, दूसरी तरफ मेरी बात सुनो, जो आता है विकास वो ही करता है। ऐसी बात नहीं है कि मोदी नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं विकास, कर रहा मोदी भी है। क्या बदलाव का भी कोई मन में विचार आया? बदलाव होना चाहिए। बदलाव का तो कोई नहीं अभी। आपके मन में क्या, किसने अच्छा काम किया उसके हिसाब से? मोदी ने अच्छा काम किया और ये आगे भी करेगा। अगर आप इसको जिताएंगे तो बहुत अच्छा काम किया और करेगा भी। जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कुछ नहीं भ्रष्टाचार हुआ, क्या गलत हुआ है? दुनिया को बाहर से निकाल के लाया, मौत के मुंह से दुनिया को। अच्छे से काम कर, अच्छे पुल बना दिए, अच्छे मंदिर बना दिए, अच्छे अच्छे लोगों को सब कुछ तो कर रहा है मोदी। क्या चाहिए और? जब वोट उसको दो जो देश को आगे बढ़ाए। मैं ये नहीं पूछता किस पार्टी को वोट दिया आपने, लेकिन मतदान करते समय आपके दिमाग में क्या विचार है, किन को वोट करना चाहिए? देश के विकास के लिए करना चाहिए और जो हमारे देश की सुरक्षा कर सके उसको करना चाहिए। जो 10 साल में जो सरकार रही है, क्या उसके कामकाज से संतुष्ट हो के वोट? बिल्कुल 100% संतुष्ट है जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो चाहते हैं आगे भी यही सरकार रहे। आपने मतदान करते समय जो विपक्ष के जो आरोप थे, क्या उस पर भी कोई विचार मन में आया कि उन्होंने कहा उस पर? वो तो बेकार के आरोप लगाते रहते हैं विपक्ष वाले, उनका कोई वो नहीं है, दीनमान नहीं है। सारे चोर भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे। एक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, दिल्ली के लिए बहुत दावे करते हैं। सब भ्रष्टाचारी हैं, सारे चोर हैं। वो तो मोदी जी सबको ठीक कर रहे हैं ना, धीरे धीरे सारा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मतदान करते समय तमाम जो मुद्दे जो लोग उछाल रहे हैं, विपक्ष में भी और पक्ष में भी, आपके दिमाग में कौन से मुद्दे थे? मेरे दिमाग में तो नेशनल मुद्दे ही थे। ये कोई लोकल इलेक्शन तो नहीं है। जो नेशन को आगे ले जाना चाहता है वही मुद्दे थे। एक बार जो है लोग, जो विपक्ष जो है कहता है कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार का तमाम केस हुए यहाँ जो 10 साल सरकार में रहे। क्या वो सब दिमाग में बात आई आपकी, या आपको लगता है 10 साल सरकार ने अच्छा काम किया? वो 10 साल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो सबका अपना अपना व्यू होता है। लेकिन विकास तो हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार अभी भी है। तो आप जो अगली सरकार बनेगी उसके प्रति आपकी कोई दायित्व, कोई बातचीत करना चाहेंगे कि वो भ्रष्टाचार को हटाएं, टैक्सेस को कम करें। मिडिल क्लास जो है वो टैक्स के मारे मरी हुई है। ठीक है, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गरीबी से नहीं, हम टैक्स से मरे हुए हैं। तो वो इनको कम करना चाहिए, जो भी सरकार आएगी।
सर इस समय चुनावी बहुत सारे वायदे, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने जब वोट डाला तो आपके मन में क्या था? जो लास्ट फ्यू इयर्स का डेवलपमेंट है वही था, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। बाकी सब कुछ तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। नेशन फर्स्ट इज़ द ओनली प्रेरोगेटिव। जो विपक्ष ने आरोप तमाम लगाए हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा दिए, क्या विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी बहुत है, क्या नई सरकार से कुछ उम्मीद है आपको? सर नई सरकार हमारे हिसाब से तो कंटिन्यूड रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी रहेगी और बाकी इनको जो अपोजिशन टुगेदर हुआ भी है उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है क्लियर। इतने सालों से जब उनके पास था तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब आके नया क्या कर लेंगे। यहाँ पे 10 साल का हमें दिख तो रहा है कि क्या हुआ है, उसके आगे ही जाएगा, उससे पीछे नहीं जा सकता ना। अगर हमने चेंज कर दिया आज तो पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ से पीछे चले जाएँ। ये जो बार बार जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक तरह से हिंदू मुस्लिम करके डिवीजन कर दिया है, आप उस पर भी कुछ सोचते हैं क्या? सर बिल्कुल है। सब कोई बोलता है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया, बट मेरा उसकी तरफ एक डिफरेंट ओपिनियन है। जब दूसरी पार्टीज़ ने एक सर्टन सेगमेंट को ज़्यादा आगे करना शुरू किया वोट लेने के लिए, वोट बकेटिंग आपने शुरू करी, तो दूसरे को भी अपना इलेक्टोरल ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा ना, वोटिंग पिच अपनी बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने भी कहा जब इनको कोई नहीं पूछ रहा तो हम पूछ लेते हैं इनको। तो बीजेपी फिर अब आप चाहे इल्ज़ाम लगाओ कि वो हिंदू ज़्यादा वो हो गया है, एंटी मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सबको अपना एक ग्राउंड पे पिच चाहिए होती है। उन्होंने अपनी वो ले ली तो ठीक है। आप एक तरफ बकेटिंग करोगे, पोलराइजेशन करोगे, तो ये एंटी पोलराइजिंग है। जो 10 साल पहले जो वोट आया बीजेपी को वो एंटी पोलराइजेशन थी, ना कि पोलराइजिंग। पोलराइजिंग तो उल्टे कांग्रेस और दूसरी रीजनल पार्टीज़ ने किया है। तो दिल्ली में मतदान का यह दौर जारी है। लगभग 40% वोट पड़ चुके हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दे के अनुसार वोट कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात दिल्ली में बहुत साफ़ है कि यहाँ शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। हालांकि दिल्ली में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, लेकिन लोगों में अभी जो उत्साह दिख रहा है उससे लगता है इस बार शायद मतदान थोड़ा ठीक हो। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी सरबजीत के साथ यहीं विदा लेता हूँ और पुनः किसी और कार्यक्रम के साथ किसी और जगह आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।